Now see that अब तक जो हमने डिस्कस किया in our process costing chapter, it was where in any process there is some opening stock जिसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दी जाती थी, देन मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, फिर वो भी आगे कंप्लीट होता था, दैट वाज ट्रांसफर टू द आइदर टू द नेक्स्ट प्रोसेस और मे बी डायरेक्टली टू द फिनिश गुड्स, समथिंग लाइक दैट. देन अगर क्लोजिंग में कुछ वर्क इन प्रोग्रेस होता था, उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन वगैरह सब कुछ हम लोग करते आए. अब इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की अब तक, इसमें एक बात खास ये थी कि जो भी प्रोसेस अकाउंट आपने किया, इट वॉज ऑलवेज फर्स्ट प्रोसेस. अब तक मैंने कभी इसको हाईलाइट नहीं किया, ठीक है, लेकिन जो भी प्रोसेस हमने डिस्कस की, इट वॉज ऑलवेज फर्स्ट प्रोसेस, इट वॉज ओनली फर्स्ट प्रोसेस. और वही प्रोसेस से आगे प्रोसेस 2 को या प्रोसेस बी को जाता था. गॉट इट? देखिए, ये पूरे चैप्टर के अंदर हमने एक बात को देखा है कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, देयर इज अ प्रोसेस 1, वहां से हो जाएगा प्रोसेस 2, वहां से जाएगा प्रोसेस 3 और मे भी वहां से जाएगा फिनिश गुड्स. ठीक है, कभी 2 प्रोसेस के बाद फिनिश गुड्स में जा सकता है, या फिर कभी कभार एक ही प्रोसेस होके भी फिनिश गुड्स में जा सकता है. कहने का मतलब ये है, बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं. जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हमने की है, वैल्यूएशन किया, देन एलिमेंट वाइज कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट, वो सब कुछ जो हमने किया, वो जो था इट वाज अबाउट दिस प्रोसेस. हमने अब तक जो भी काम किया, इट वाज ऑन दी प्रोसेस 1 या प्रोसेस ए और द फर्स्ट प्रोसेस ओनली हमने डिस्कस किया. हमने कभी भी सब्सिक्वेंट प्रोसेस वाले अकाउंट्स नहीं किए. जो भी इक्विवेलेंट यूनिट्स वगैरह हमने किया, कल एक मैंने नंबर 17 कराया था शायद से, इट वाज द प्रोसेस बी वाला था. अब देखिए जरा उसके अंदर प्रोसेस बी था, मतलब प्रोसेस ए पहले वाला होगा, वो प्रोसेस बी था, लेकिन उसके अंदर एक इशू वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए उसको हाईलाइट नहीं किया. ठीक है, अब जरा बात को ठीक से समझिए. अब जो मैं इशू डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, मे बी थोड़ा आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा बाउंस जा रहा है, बट 5 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. हम क्या डिस्कस किए हैं और हमको आज क्या करना है. सबसे इंपॉर्टेंट इशू है आज का प्रोसेस कॉस्टिंग का. अगर समझो जो हमने अब तक किया है, व्हाट वी डिस्कस इज ऑलवेज प्रोसेस 1. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज योर सब्सिक्वेंट प्रोसेस. सेकंड प्रोसेस में ये जो हमारा ओपनिंग इक्विवेलेंट यूनिट्स है, इक्विवेलेंट यूनिट का जो स्टेटमेंट बनेगा, हाउ टू प्रिपेयर दैट इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट इफ वी आर वर्किंग अंडर प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3. अब आप सोचेंगे सर आप ऐसा कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, अलग से क्या बनना है यहाँ पर, अलग से क्या बनना है. बात को ठीक से समझिए. ये जब हमारा पहला प्रोसेस होता था, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही मटेरियल था. सबसे पहले यहीं पर मटेरियल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यहीं पे रॉ मटेरियल आएगा, बराबर है, फिर यहीं आगे जाएगा, यहीं आगे चलता जाएगा, फिर से यहां पर भी तो रॉ मटेरियल आएगा, लेकिन और इस प्रोसेस 3 में भी कुछ ना कुछ नया रॉ मटेरियल आएगा. Are you getting here? So in that case, फर्स्ट प्रोसेस में जब हम लोग काम करते हैं तो दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. सेकेंड में भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें एडिशनल आएगी. प्रैक्टिकली इस चीज को समझने के लिए आप इस चेयर को आप ऑब्जर्व करें. ठीक है, लेट्स से मतलब जो मुझे कहना है वो थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको. इस चेयर के अंदर आप देखेंगे ये नीचे लगा हुआ स्टैंड है, इसको नीचे व्हील है, स्टैंड है, बीच में सपोर्टिंग कुछ रॉड वगैरह होगा यहाँ पर, देन दिस इज सीटर है, बैक है, हैंडल है. ठीक है, सो ऐसे कुल मिलाकर ये चेयर हमारी बनी है. अब लेट्स है ये जो चेयर है ये प्रोसेस में मैन्युफैक्चर होती है. प्रोसेस मतलब डिपार्टमेंट वाइज. ठीक है, लेट्स है ये जो नीचे का जो मैं जरा बैठ के दिखाता हूँ, है ना. सो हियर अब ये जो इसका स्टैंड है जिसको व्हील लगे, ये जो स्टैंड है ये मान लीजिए प्रोसेस ए में बनता है, डिपार्टमेंट ए में बनता है. ठीक है, और फिर डिपार्टमेंट 2 में मतलब प्रोसेस 2 में जब आएगा तो उसे ये पहले से रेडी होके आएगा इतना पार्ट, और प्रोसेस 2 में जब आएगा तो उसे ये सीटर लगेगा, ये बैक लगेगा, हैंडल लगेगा, और ये चेयर हमारी फिनिश हो जाएगी, पैकिंग डिपार्टमेंट में चली जाएगी. फिर आर गेटिंग हियर? तो प्रोसेस 1 जो है आपका, प्रोसेस 1 जो है, इन दैट प्रोसेस 1 ये आपका स्टैंड बनेगा सिर्फ, और इसको व्हील लगेंगे, और ये बीच में का जो रॉड है ये लगाया जाएगा. प्रोसेस 2 में जब आएगा, प्रोसेस 2 में जब आएगा तो ये सीटर लगेगा, बैक लगेगा, और ये हैंडल्स लगेंगे उसको,
और फिर थर्ड प्रोसेस पैकिंग में चला जाएगा। आर गेटिंग दिस? अब तक जो भी चैप्टर हमने डिस्कस किया, इट वाज वी डिस्कस फ्रॉम द प्रोसेस ए पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमें यह देखना है कि प्रोसेस बी में इसका अकाउंटिंग कैसे होगा। मतलब लेट्स से इस प्रोसेस बी में at the end of the period there are 5000 chairs in process। कितनी चेयर्स प्रोसेस में है? 5000 चेयर्स इन प्रोसेस। यही भी लिखता हूं, प्रोसेस बी में 5000 चेयर्स, ये मेरा क्लोजिंग WIP है। अब इस क्लोजिंग WIP में अब तक जितने भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए, इसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दी जाती है क्लोजिंग की। सो इन दैट देयर इज अ मटेरियल, अगेन से देयर इज अ वेजेस एंड ओवरहेड्स। लेट्स से ये जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दी जाएगी, the degree of completion will be material wise, wages and overheads। अब एक बात बताया मुझको, प्रोसेस बी में, इस चेयर को आप ऑब्जर्व करें, बताया मुझको प्रोसेस बी में जो क्लोजिंग में डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगी, इसके अंदर कितने मटेरियल्स है। प्रोसेस बी में जब मैन्युफैक्चरिंग को आया, ये प्रोसेस करने को आया, तो ऑलरेडी प्रोसेस ए से ये मटेरियल तो पूरा है ना उसके अंदर। आर गेटिंग हियर? मान लीजिए 5000 चेयर्स जो हमारे पास है, 5000 चेयर्स जो है, जो वर्किंग प्रोसेस में है, उसे अभी तक ये हैंडल नहीं लगा, सिर्फ ये पूरा है फिनिश। इसको ऐसा बना देखिए, ठीक है। 5000 चेयर जो मेरे पास प्रोसेस में, ठीक से समझे, 5000 चेयर्स जो मेरे पास प्रोसेस में है, विद रिस्पेक्ट टू दैट 5000 चेयर्स सिर्फ ये हैंडल नहीं लगा है, लेकिन ऑलरेडी डिपार्टमेंट का ये मटेरियल तो 100% कंप्लीट है ना वो, और डिपार्टमेंट बी का सीटर और बैक लग चुका है। सो हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। दो मटेरियल की डिग्री ऑफ कंप्लीशन आएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ए से जो मटेरियल आया, डिपार्टमेंट ए से तो फिनिश होके आया ना, तो डिपार्टमेंट ए का जो मटेरियल है, दिस स्टैंड, व्हील एंड दिस रॉड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑल 5000 चेयर्स 100% कंप्लीट। But with respect to department B, its own material is concerned, I can say it is 80% complete। इसका मतलब है कि प्रोसेस बी में जब क्लोजिंग WIP ली जाएगी, in that closing WIP we will have two types of material। एक मटेरियल A डिपार्टमेंट से आया हुआ और एक मटेरियल B जो इस प्रोसेस का अपना खुद का है। सो क्लोजिंग में with respect to this material it is 100% complete। With respect to this might be 80%, 90%, or this may also be 100%। What I want to convince you, with respect to material A, it is 100% ही complete है। Are you getting here? और डिपार्टमेंट B के लिए जो खुद का है, उसके लिए कितना परसेंट है? It is 80%। Is this clear? और लेबर ओवरहेड के लिए आपको जो परसेंटेज देंगे वो देंगे, that is a different issue। वो रेगुलर रहेगा, मतलब जो अब तक हमने डिस्कस किया। आप इस बात को समझिए, जब इससे पहले वाले जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे ना, वो प्रॉब्लम सिर्फ इस एक ही डिपार्टमेंट के थे, जिसके अंदर स्टैंड, ये व्हील और ये रॉड बनता था। अब तक हमारे पास पहले ही प्रोसेस के प्रॉब्लम किया हमने सब कुछ। अब प्रोसेस एक थोड़ी है, नंबर ऑफ प्रोसेस आर देयर, इसलिए सेकंड प्रोसेस में जब आप जाएंगे, तो उसमें दो मटेरियल होते हैं हमेशा, एक जो प्रोसेस 1 से ऑलरेडी आया और एक जो प्रोसेस बी ने अपना मटेरियल लगाया उसके ऊपर। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो विद रिस्पेक्ट टू जो आपका प्रोसेस 1 से आया हुआ मटेरियल है, विद रिस्पेक्ट टू दैट इट इज 100% कंप्लीट, और प्रोसेस बी का अपना जो मटेरियल लगा है उसके लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन इट मे बी लेस देन 100%। आर गेटिंग? कल चल के ये प्रोसेस बी से यहां से कंप्लीट हो गया, और ये जब पैकिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, ये तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी का मटेरियल दिस इज
100% कंप्लीट, और जो कुछ भी इनकम्प्लीट होगा वो सिर्फ सी का रहेगा, मतलब पैकिंग डिपार्टमेंट का मटेरियल जो भी रहेगा वो इनकम्प्लीट आएगा, उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन आएगी। आर यू गेटिंग हियर? इज दिस वेरी क्लियर? सिमिलरली मान लीजिए इस डिपार्टमेंट बी में ओपनिंग में ऐसी कुछ चेयर्स है जिसके ऊपर काम चल रहा है। आर यू गेटिंग? अब मैं क्लोजिंग के बजाय मैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की बात करता हूं, एंड देयर आर 2000 चेयर्स। मान लीजिए दिस फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है, लेट्स से ऑन द वेरी फर्स्ट जून प्रोसेस बी में ऑलरेडी 2000 चेयर्स ऑलरेडी पिछले महीने के इनकम्प्लीट चेयर्स है। तो जो ओपनिंग इनकम्प्लीट चेयर्स है वो चेयर्स में भी मटेरियल लग चुका है ऑलरेडी, लेबर ओवरहेड्स लग चुके हैं, लेकिन जो मटेरियल आपके पास है उस मटेरियल में डिपार्टमेंट ए का मटेरियल तो 100% ही है। आर यू गेटिंग? ये 2000 चेयर मेरे पास प्रोसेस में, आर यू गेटिंग? ये जो 2000 चेयर मेरे पास जो प्रोसेस में है, ये 2000 चेयर्स के लिए ये नीचे का पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट है ना। ओनली थिंग दैट जो ओपनिंग में 2000 चेयर्स है, मान लीजिए सिर्फ सीटर लग चुका है, ये हैंडल और बैक ये कुछ भी नहीं है। मैं क्लोजिंग की जैसी बात कर की पहले, मैं वैसे ओपनिंग का बता रहा हूं आपको। तो ओपनिंग में 1 जून को जो 2000 चेयर के ऊपर काम चल रहा है उसके ऊपर ये नीचे का आपका स्टैंड, व्हील और ये जो रॉड है ये ऑलरेडी सबका लगा है, और 2000 चेयर को सिर्फ सीटर लगा हुआ है ओपनिंग में। 1 जून की ये पोजीशन हमारे पास। आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब इसमें 2 टाइप के मटेरियल लगे हुए हैं। विथ रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट का ए का जो मटेरियल है विथ रिस्पेक्ट टू इट इज 100% कंप्लीट, एंड विथ रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट बी ओनली दिस सीटर इज देयर। सो आई कैन से सीटर का कंपोनेंट कंपेयर टू दिस माइट बी 50%, 40%। तो ओपनिंग में भी आपके पास आप 2 मटेरियल आएंगे। विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल ए इट इज ऑलवेज 100% कंप्लीट, and with respect to material B there will be some degree of completion. Are you getting? Let's say during this period 200 चेयर abnormal loss हो गई, 200 चेयर का abnormal loss हो गया। डिपार्टमेंट बी में जब इस चेयर का लॉस होगा तो डिपार्टमेंट बी का लगा शायद सीटर, बैक वगैरह तो जाएगा, साथ साथ में ये तो पूरा गया ना। मतलब एब्नॉर्मल लॉस में मटेरियल ए की डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी होगी? इट इज ऑलवेज 100%। और इस अपने डिपार्टमेंट का जो मटेरियल है ना उसके लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन विल बी डिफर 40%, 80%, दैट माइट आल्सो बी 100%। कहने का मतलब ये है कि फॉर मटेरियल ए, मतलब प्रीवियस प्रोसेस से आया हुआ जो मटेरियल है, विथ रिस्पेक्ट टू दैट फॉर द ओपनिंग स्टॉक, फॉर एब्नॉर्मल लॉस एंड फॉर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, योर डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज ऑलवेज 100%। जो कुछ भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको होगी मटेरियल की, इट विल विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल बी, मतलब इट्स ओन डिपार्टमेंट्स मटेरियल, ओन प्रोसेस मटेरियल, उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कम ज्यादा हो सकती है। आर यू गेटिंग हियर? तो यहां से आगे हमको जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो इसी टाइप के प्रॉब्लम्स हमको डिस्कस करने हैं कि जहां पर, इसलिए देखो ये इश्यू अब तक कभी आएगा हमारे सामने, 2 मटेरियल वाला इश्यू आया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा वो पहली प्रोसेस थी, और हमेशा प्रोसेस ए अकाउंट कर रहे थे, प्रोसेस 1 अकाउंट हम लोग कर रहे थे बाय डिफॉल्ट। इसलिए पहली प्रोसेस हमारी खुद की है, इसलिए हमारे पास पहले से कहीं से मटेरियल आया हुआ नहीं था, इसलिए उसमें 2 मटेरियल वाला गेम ही नहीं था। यहां से हम वो चीज डिस्कस कर रहे हैं कि जहां पर 2 प्रोसेस आपको दिए जाएंगे, सॉरी सेकंड या सेकंड ऑनवर्ड वाली कोई भी प्रोसेस अगर रहे तो उस केस में 2 मटेरियल हमेशा रहेंगे। एक जो आपको विरासत में मिल गया पिछले प्रोसेस से, विथ रिस्पेक्ट टू दैट इट इज ऑलवेज 100% कंप्लीट, एंड विथ रिस्पेक्ट टू योर एडेड मटेरियल उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो सकती है। इज दिस क्लियर? तो यहां से आगे ये सेकंड प्रोसेस वाले प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे, एंड इन दैट केस जब हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएंगे उस स्टेटमेंट में हमारे पास अब मटेरियल के 2 कॉलम होंगे, 2 कॉलम होंगे। मटेरियल, उसको नॉर्मली हम लोग मटेरियल ए, मटेरियल बी कहते हैं, जिसके अंदर मटेरियल ए मतलब जो प्रीवियस प्रोसेस का मटेरियल है, और मटेरियल बी का मतलब जो इस प्रोसेस का मटेरियल लगा हुआ है।
और फिर लेबर एंड ओवरहेड का कॉलम बनेगा, वो तो रहेगा ही। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में विल हैव 2 मटेरियल कॉलम एंड अगेन लेबर एंड ओवरहेड। अगर उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन अगर सेम है तो एक ही कॉलम, लेबर ओवरहेड का परसेंटेज अलग है तो फिर उनका भी एक कॉलम अलग से आएगा। आर यू गेटिंग हियर? पॉइंट समझ में आ गया? सो वी आर गोइंग फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और आप देखिए मैंने आगे नोट्स में लिख के दिया आपको, उसका हेडिंग क्या दिया है मैंने? हाँ, इट वाज, अरे नोट्स देना जरा, मेरे रह गया मेरे नोट्स। क्या दिया है वहां पर? इट इज प्रॉब्लम्स ऑन इक्विवेलेंट यूनिट्स विथ मटेरियल एंड बी। मटेरियल ए एंड बी मतलब इसके अंदर हम लोग जो बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेकंड प्रोसेस, और जिसके अंदर मटेरियल ए मतलब प्रीवियस प्रोसेस का आया हुआ मटेरियल, और मटेरियल बी का मतलब इस प्रोसेस से जो मटेरियल डाल दिया उस मटेरियल की बात होगी। और इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही प्रोसेस अकाउंट करना है। सर इसका मतलब 2 प्रोसेस भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बच्चों। ओके, इंस्टीट्यूट किसी बात में कसर नहीं रखेगी। इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम में ना प्रोसेस ए का भी पूछेगी, प्रोसेस बी का भी एक साथ में पूछ सकती ना। अभी हम लोग बड़ा सेफ गेम खेल रहे हैं, लेकिन बेटा आराम से खेले, डरो मत आप लोग, ठीक है? अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोसेस बी वाले प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा भी तो प्रॉब्लम आएगा, प्रोसेस ए का ऐसा ऐसा है, फिर प्रोसेस ए से आगे मटेरियल गया प्रोसेस बी में, और वहां की ऐसी पोजीशन है, बनाओ दोनों प्रोसेस अकाउंट, ये भी हो सकता है। तो वो वाला डिस्कशन हम लोग कल के डिस्कशन में आएगा। और उसके आगे जो आएगा, उसके आगे वाला पार्ट बहुत सिंपल है कि दैट वेयर वन प्रोसेस मेक द ट्रांसफर टू अनदर प्रोसेस बाय एडिंग प्रॉफिट। प्रोसेस ए विल सेंड द गुड्स टू प्रोसेस बी, बट इन दैट केस प्रोसेस ए विल ऐड इट्स ओन प्रॉफिट। मतलब जैसे कि प्रोसेस बी इज योर कस्टमर, प्रोसेस बी विल ट्रांसफर टू प्रोसेस सी बाय एडिंग सम प्रॉफिट। वो आएगा डे आफ्टर टुमारो। एनीवे, सो लेट्स कम टू दिस प्रॉब्लम्स ऑन इक्विवेलेंट यूनिट विद मटेरियल ए एंड बी। सो प्रॉब्लम को स्टार्ट करते ताकि आपको समझ में आएगा।